लेकिन अब वेनेजुला पर एक्शन की तैयारी में कैसे अमेरिका है, इसको लेकर भी एक बड़ी खबर है। हालांकि तनाव के बीच ट्रंप सरकार की एडवाइजरी जारी हो चुकी है। यूएस नागरिकों को वेनेजुला छोड़ने की सलाह दी गई है और वेनेजुला ना जाएं अमेरिकी नागरिक। काराकास में यूएस एम्बेसी की यह सर्विस सस्पेंड। तो बड़ी खबर है क्योंकि अब यूएस नागरिकों को वेनेजुला छोड़ने की सलाह दी जा रही है कि वेनेजुला ना जाएं अमेरिकी नागरिक। और इस बीच काराकास में यूएस एम्बेसी की सर्विसेज को भी सस्पेंड किया जा चुका है। यानी एक और ऐसा फ्रंट जहां हमले की अमेरिका की पूरी तैयारी। हालांकि एक्सपर्ट से इसको लेकर करेंगे सवाल, उससे पहले ये दो तस्वीरें आपके सामने ये समझाने के लिए कि आखिर किस तरीके से दो ऐसे फ्रंट हैं जहां बहुत बड़े हमलों के संकेत मिल रहे हैं और ईरान में बड़े हमलों के संकेत के बीच सीधे टारगेट पर खमेनी। हालांकि ईरान को लेकर यूरोपीय देशों ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। अब अमेरिका ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है। वेनेजुला में बढ़ते खतरों से आगाह किया गया और खतरनाक हो सकता है वेनेजुला का एयर स्पेस। हालांकि अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की यह वार्निंग है जहां वेनेजुला में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। तो लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच तैयारी पूरी। लेकिन क्या अब हमलों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्योंकि अब यह कह दिया गया है कि खतरनाक हो सकता है वेनेजुला का एयर स्पेस। अब इस खबर को इस लिहाज से भी समझिए जहां अमेरिकी चेतावनी के बाद ही वेनेजुला का एयर स्पेस खाली हो चुका है और वेनेजुला के एयर स्पेस में यात्री विमान नहीं दिख रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वोरा सर, इसी तस्वीर के तहत सवाल आगे आपसे करूंगी क्योंकि अमेरिका ने कैरेबियन क्षेत्र में ही नो टाइम जारी कर दिया है और इस बीच ये एक और सबसे बड़ी खबर है। हालांकि जो डिटेल्स अभी तक सामने आ रहे हैं उसी आधार पर कुछ और बड़ी खबरें, उसके बाद सीधे एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि लगातार वेनेजुला में ये जो तस्वीर अब सामने आ रही है, जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर भी दिखाइए, क्योंकि कैरेबियन क्षेत्र में नो टाइम जारी किया जा चुका है। ये किन हालात में जारी होता है बोरा सर? और आज के इस हालात में जिस तरीके से इन तस्वीरों से साफ हो चुका है कि वेनेजुला का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली हो चुका है, कोई भी यहां पर विमान नजर नहीं आ रहे हैं। व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग टू सर? क्योंकि इस बीच ये चेतावनी, अभी तक की गई प्रोजेक्शन, प्रोवोकेशन तक साबित हो सकती है क्या? बिल्कुल साफ है कि जब नोटिस टू एयरमैन इशू होता है उसका मतलब है कि इस एयर स्पेस में आप मत आइए, यहाँ कुछ होने वाला है। और फिर जो सिविल एयरलाइंस हैं वो उड़ान नहीं भरती हैं वहां पर क्योंकि उनको नुकसान नहीं भुगतना है। तो मेरा मानना है कि जो ये प्लान कर रहा है, और मैम अभी आपने शुरू में कहा था ट्रंप टू फ्रंट्स पे, ये ट्रंप सिर्फ वन फ्रंट है। एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ सारी खुदाई है। वो सारी दुनिया एक दुश्मन है, सारी खुदाई एक तरफ, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ। सबके साथ भिड़ रहा है वो, सबके साथ, यूरोप के साथ, यूक्रेन के साथ, भारत के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ और अब वेनेजुएला के साथ, ईरान के साथ। उसका कोई मित्र नहीं यहाँ पर बचा है। तो मेरा मानना है ये जो नो टाइम इशू किया है इसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ मत आइए, अब हम लोग कुछ करने वाले हैं और ना कहीं गलती ना हो जाए कि हमारे जहाज आपके जहाजों को गिरा दें, आपकी जो सिविल एयरलाइंस है। तो आप लोग वहां पे कृपया करके वहां से दूर रहे। दूसरी चीज, लोकल जो कम्युनिटी है, जो वेनेजुएलन लोग हैं, उनका मोराल तोड़ने के लिए बड़ा जरूरी होता है। नो टाइम इशू हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई फ्लाइट्स नहीं आएंगी, कोई फ्लाइट्स बाहर नहीं जाएंगी। हम भाग नहीं सकेंगे बाय एयर रूट। अगर जाना है तो फिर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं बाय लैंड रूट हमको जाना पड़ेगा। मैंने कई बार अपनी जिंदगी में, अपने करियर में, 52 साल के डिप्लोमेटिक करियर में देखा, ये एक प्रेशर पॉइंट भी होता है। फाइनली मैम मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो करेंगे वो तो करना चाहते हैं। उनके बारे में एक चीज कही जाती है, ही इज प्रिडिक्टिबली अनप्रिडिक्टेबल। हम जानते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, पर इसमें उसने ठान ली है कि इनको ठोकना है मैंने और मदुरो को बाहर निकालना है वहां से। तो ये एक चीज है कि सारा लैटिन अमेरिका इससे नाराज होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप विश्वास करते हैं, मैम पहली शताब्दी में रोम के एक तानाशाह थे, उनका नाम था कैलिगुला। कैलिगुला का मतलब होता है छोटा जूता। उसने एक चीज कही ढूंढ के, उसके लोगों ने कहा साहब आप सब पे हमला कर रहे हैं, सारी दुनिया आपसे नफरत करती है। उसने जवाब दिया था, भले ही नफरत करें लेकिन मुझसे डरें। ये मेरे लिए बहुत अहम है। डोनाल्ड ट्रंप मेरा ख्याल वही मानता है, उसको लैटिन में कहते हैं ओडोरिन डुम मेटवांट, कि सारी दुनिया मुझसे भले ही नफरत करे पर मुझसे डरनी चाहिए। फिर मैं जीत गया। राइट सर। अब वेनेजुला पर हमले की फुल एंड फाइनल तैयारी, क्योंकि एक और बड़ी खबर है जहां अगले 48 घंटे में अमेरिका हमला कर सकता है और रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया है जहां अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन का नया फेज भी जल्द। हालांकि सीक्रेट अटैक को लेकर प्लान तैयार हुआ है। 4 अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी न्यूज एजेंसी की ये रिपोर्ट जिस तरीके से सामने आई है उसी के तहत ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि अमेरिकी हमले का काउंटडाउन, हालांकि वेनेजुला के ऊपर अमेरिका की हमले की ये तैयारी है क्या?
वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका ने नो टाइम जारी किया है। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का ये नो टाइम जारी हुआ है और अमेरिकी सेना ने न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 के साथ अटैक डेमो भी किया है। हालांकि KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर के साथ हमले की वॉर ड्रिल। अमेरिकी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में हमला हो सकता है। एक और बड़ी खबर, किसी भी वक्त वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला, क्योंकि कैराकास के पास तैनात अमेरिकी जंगी जहाज और 700 टमाहॉक मिसाइलें दागने की क्षमता। अमेरिकी तैयारी को लेकर वेनेजुएला भी अलर्ट है, क्योंकि वेनेजुएला पर हमले की तैयारी जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है उसको लेकर बड़ी खबरें हैं। जहां कैराकास के पास ही अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती और 700 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइल दागने की इसकी क्षमता। वेनेजुएला तट के पास 12 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत और अमेरिकी युद्धपोत से कैराकास की दूरी है 50 मील। हालांकि अलर्ट पर वेनेजुएला के 2 लाख से ज्यादा सैनिक भी हैं। वेनेजुएला की इग्ला मिसाइलें अटैक मोड में तैयार बताई जा रही हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका के खिलाफ ही लंबी जंग की तैयारी में मदरो भी है, जहां वेनेजुएला की जनता को ढाल बनाने की तैयारी और अमेरिका के खिलाफ 80 लाख मिलिशिया भी हैं तैयार। हालांकि वेनेजुएला के कोस्टल इलाकों में मदरो के मिलिशिया तैनात और अर्जेंटीना की मीडिया EI डिबेट का क्या दावा, यही एक और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। और उसके बाद सिंह सर आपसे सवाल, क्योंकि अमेरिका से वेनेजुएला की मिलिशिया लड़ेंगे, ये बड़ी खबर है और अमेरिका के खिलाफ ही लंबी जंग की तैयारी में है निकोलस मदुरो, जहां वेनेजुएला की जनता को ढाल बनाने की तैयारी में है और अमेरिका के खिलाफ 80 लाख मिलिशिया तैयार बताए जा रहे हैं। वेनेजुएला के कोस्टल इलाकों में मदुरो की मिलिशिया तैनात और वेनेजुएला की सड़क पर ही मदुरो की निजी सेना भी तैनात बताई जा रही है, जहां गुरिल्ला वॉर से अमेरिकी हमले नाकाम करने की पूरी तैयारी है। ओवर टू यू सिंह सर। देखिए, जैसे आपने कहा कि 80 लाख के मिलिशिया रेडी हैं, तो इससे एक तो चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये जो वेनेजुएला है वो भी पूरी तैयारी में है इसको रेजिस्ट करने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए। मगर मैं समझता हूं कि जैसे आप बता रही थी कि उन्होंने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर भी वहां पे फ्लाई किए हैं जहां तैयार हैं उनके, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मैं समझता हूं, क्योंकि यूएस आर्मी का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी मिलिट्री वॉरफेयर का। तो मगर अगर ये कहें कि वहां पे न्यूक्लियर बम दाग देंगे, ये मैं नहीं सहमत, ये नहीं डालेंगे वहां पे। और बाकी सवाल ये सर, अगर इस स्तर पर ऑपरेशन की तैयारी है तो ये ऑपरेशन कैसे हो सकता है? क्या इसकी शुरुआत अब होने वाली है? जी, कन्वेंशनल वेपनरी इनके पास इतनी है कि ये वहां पे, जैसे आपने कहा, टॉम हॉक और दूसरे जो इनके प्रिसाइज एमुनेशंस वाले हैं, गाइडेड मिसाइल्स हैं, जहां गाइड बॉम्ब्स हैं, वहां पे डालेंगे और बहुत प्रिसाइज बॉम्बिंग करेंगे वहां पे। इसकी जो कहते हैं रजीम चेंज करेंगे वो, और क्योंकि ये नेबरिंग कंट्री है, ये कोई ज्यादा दूर नहीं वहां पे, ये इनके पास, अमेरिका के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। नहीं तो आप देखिए कि पहले ये जब अफगानिस्तान में आए थे तो इन्होंने 30 डेज का अफगानिस्तान को, ये तालिबान गवर्नमेंट को उस टाइम जब वहां पे उन्होंने कहा था कि बिन लादेन को वापस कर दो, 30 डेज का अल्टीमेटम दिया था और वो हंसे थे। मगर ये अपना पूरा जो असला था, जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर से, सब अरेबियन सी में लेके आ गए और वहां पे उन्होंने किया था। और फिर वार्निंग जब दी थी, उनको समझाया था कि हम आपकी जो टाइम है वो बिल्कुल सुबह 4 बजे ऑन 9 अक्टूबर 2001 और 2 के पास जब लड़ाई हुई तो खत्म हो जाएगा, समझा दिया गया था। ये तालिबान कभी माना नहीं था, मगर उन्होंने, जैसे हमारे सुबह अगर हम अलार्म रखते हैं तो 4 बजे बॉम्बे अलार्म बज जाता है, तो ऐसे उन्होंने बॉम्बिंग वहां शुरू कर दी थी। क्योंकि अगर ये कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम, तो मैंने ये भी, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह ट्रैक किया था, उन्होंने कहा हम अब बातचीत करने के लिए तैयार है। वो उन्हें कहा कि देखिए आप बातचीत, यानी आप कह रहे हैं इस तरीके की प्रोजेक्शन, इस तरीके की तैयारी भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से उनको बातचीत के लिए मजबूर या प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर हो सकती है।